Hello everyone, this is Vishnu Singh. Welcome to Crash Course Education. इससे पहले हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। इसके हमने 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज इसका जो क्लास है वो तीसरी क्लास है, इसकी हमारी थर्ड क्लास स्टार्ट आज हम करेंगे। और इससे पहले हमने इसमें डेट के बारे में क्वेश्चंस देखे थे एंड इसमें नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस देखे थे और जो डिविजिबिलिटी रूल पर जो क्वेश्चंस थे उनको देखा था। सो आज हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, इसी में आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चन हम सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन दिया है हमें, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर आर हमें, यानी कि 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है। क्वेश्चन इसमें आगे भी दिया है, पर इससे ही हमारा काम हो जाएगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। इवन मतलब सम संख्या लेकर 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। हिंदी मीडियम के लिए लिख देता हूं कि 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, हमने जो क्लास 2 वाली थी इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे एंड इसको देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है। इससे पहले हमने सम संख्या पर जो क्वेश्चंस थे वो देखे थे एंड इसमें डेट जो होते हैं हमारे डेट तो वही होते हैं। डेट इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जो कि डेट हमने स्टार्ट किया था पहले 3 नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमने इसमें डेट एंड नंबर्स के बारे में ही जाना था। डेट होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे डेट होते हैं। टोटल कितने हैं ये? 10 डेट होते हैं हमारे, ठीक है। तो इनमें से हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, यानी कि 3 अंकों की हमने 3 डिब्बे बनाए। हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, वो भी कौन सी? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। तो पहले हम इनमें से हम जो हमारे 10 दिए हैं, हम सबसे पहले 0 को तो एडजस्ट कर नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि जो डिजिट होती है उसमें हम शुरुआत में अगर 0 को रखेंगे तो उसको हम इसमें गिनते नहीं है। डिजिट को शुरुआत में जो 0 होती है उसको हम डिजिट में जब इसमें नंबर्स में रखते हैं तो इसको हम इसमें मतलब इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने अंक बचे? इससे पहले डिजिट बचे हमारे पास 9, यानी कि इसमें हम फर्स्ट में जो पहली वाली संख्या आएगी जहां से, तो उसमें हम 9 संख्याओं को अरेंज कर सकते हैं 9। एंड सेकंड में देखेंगे, सेकंड में हम सभी संख्याओं को कर सकते हैं। इसमें 0 भी आ जाएगी क्योंकि फिर तो इसकी डिजिट में गिनती होगी। तो इसमें कितनी संख्या हमारी? 10 को हम अरेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड, हमें सम संख्या बनानी है, तो हमारे इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। और सम संख्या जो सम दी है वो सम संख्या हमारी क्या होती है? इसमें सम वैल्यू होती है हमारी 0, 2, 4, 6 एंड 8, यानी कि 5 वैल्यू। जो 5 डिजिट होते हैं हमारे वो होते हैं सम संख्या। तो यहाँ पर हम कितनी संख्या रख सकते हैं? एक 0 रख सकते हैं, एक 2, एक 4, एक 6 एंड 8, यानी 5 संख्या रख सकते हैं। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया निकल कर? 9 दाएं 90 और 90 9 पहिए 45, यानी 450। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 अंकों की हम सम संख्याएं अंकों को लेकर हम कितनी बना सकते हैं? 450 संख्या बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखा, इससे पहले भी क्वेश्चंस मैंने ऐसे कराए हैं। जो क्लास 2 थी इसमें, जो हमारी क्लास 3 है, क्लास तीसरी, क्लास नंबर 3। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा। सो क्वेश्चन दिया है इसमें, हमारा अगला वाला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स इन विच 6th प्लेस एंड 3rd प्लेस नंबर्स आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली 4, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं इसको हम हिंदी में कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? संख्याएं बनाई जा सकती हैं
जो हाँ बनाई जा सकती है, जिसमें छठवें तथा तीसरे स्थान पर 4 और 3 हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए यानी कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिसमें कि छठवें स्थान पर तथा तीसरे स्थान पर, यानी छठवें स्थान पर हमें 4 एंड तीसरे स्थान पर हमारा 3 हो। 6 अंकों की बनाएंगे हम। डेट तो पता ही है, हमारे डेट वही होते हैं। हर एक क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं 1 से लेकर 1 2 डॉट 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 9 तक। टोटल डेट हमारे कितने हैं 10 टोटल। ठीक है, इसमें 6 अंकों की बनानी है तो हम सबसे पहले 6 डिब्बे बनाए हमने। 2 3 4 5 एंड 6 बनानी है इसमें। तो कि हमारा क्या हो रहा है इसमें, तीसरे स्थान पर 3 हो। तीसरे स्थान पर, जहां की 3 की जगह यहाँ पर तीसरे स्थान पर फिक्स है, ये फिक्स है फिक्स। एंड पूरा छठवें स्थान पर 4 हो, यानी कि यहाँ पर ये छठवें स्थान पर ये भी 4 की जगह क्या है फिक्स है। ये क्या है फिक्स। ठीक है, सो इसमें अब हम यहाँ पर अरेंज करेंगे जब नंबर्स को सबसे पहले तो 0 तो आ नहीं सकती इसमें। तो कितने नंबर्स बचे हमारे इसमें, डेट है हमारे पास 9 अरेंज करने के लिए। तो इसमें क्या 9 एंड सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं। इसकी जगह फिक्स है तो यहाँ पर केवल एक ही होगा अरेंज। इसकी जगह में हम 10 कर सकते हैं एंड इसकी जगह में भी हम 10 कर सकते हैं। और इसकी जगह पर क्या करेंगे, 4 की जगह फिक्स है तो इसकी जगह पर खाली 4 ही तो होगा अरेंज। तो इसमें 1 से इसको तो जो सबका मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो हमारा निकल के आ गया इसमें 100 1000 एंड 9 000। यानी कि इतनी संख्या हम बना सकते हैं, 9000 संख्या बना सकते हैं जिसमें 6 अंकों की हम, जिसमें कि छठवें स्थान पर 4 हो और तीसरे स्थान पर 3। सो फाइनली अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 100 पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल। यानी कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं। और डेट हमें दिए ही है, वही होंगे डेट हमारे। डेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। ठीक है, हमें पूछ रहा है 100 अंकों की, यानी कि 100 डिब्बे बनाने पड़ेंगे हमें इसमें। 100 तो अरेंज नहीं कर सकते, डॉट 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 100 तक हमारे हो गए इसमें डिब्बे। तो बोला 100 अंकों की, यानी धनात्मक संख्या बनानी है हमें। धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर बनाने। तो इसमें अब अरेंज क्या कर सकते हैं, 0 को सबसे पहले अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके हमारे कितने डेट बचे, हमारे पास डेट बचे 9 को अरेंज करेंगे तो 9 इंटू यहाँ पर हम ऐसे 10, जहाँ पे जो टोटल डेट कितने हैं 10, जहां पर 10 को अरेंज कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। डॉट 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 यहाँ पर लास्ट में भी हम 10 को अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर निकल के क्या, सभी का जब गुणा करेंगे हम, गुणा जब सभी का तो 1 9 तो जी, यानी कि 100 में से एक डिब्बा हटा दिया हमने तो कितने बचे, 99 डिब्बे बचे हमारे पास, 99 डिब्बे। और 99 में हम संख्या कैसे अरेंज कर रहे हैं, 10 10 सभी में, तो इंटू 10 की पावर 99 कितनी, 10 कितने बार आएगा, 99 बार आएगा। तो हम जो बार बार डिब्बों में अरेंज करेंगे तो कितने बार करेंगे, 10 की पावर 99। तो हम 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या बनेगी, वो कितनी बनेगी, 9 गुणा 10 की घात 99 संख्याएं इसमें बनेगी। ठीक है, अब इसी में हमें पूछ सकता है वो कि सम धनात्मक संख्या, 100 अंकों की सम धनात्मक संख्या कितनी बन जा सकती है। इसमें हम देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। अभी रुको, हमें डेट देगा और बोलेगा हमें सम धनात्मक संख्या, सम धनात्मक संख्या यानी कि इवन पॉजिटिव नंबर,
इवन पॉजिटिव नंबर कितने बनाए जा सकते हैं इसमें? तो इसमें अरेंज करेंगे हमने, जब इसमें 100 डिब्बे बनाने, 100 अंकों की बनानी, तो 100 डिब्बे तो होंगे हमारे, फाइनली 100 हो गए इसमें। तो पहले हम क्या अरेंज कर सकते हैं इसमें? पहले सबसे पहले हम अरेंज कर सकते हैं 9, क्योंकि हमारा 0 तो आएगा नहीं शुरुआत में, हमारे पास जो 9 डिजिट दिए हैं वो आ जाएंगे इसमें। सेकंड में हम कर सकते हैं 10, इसमें भी हम 10 कर सकते हैं, ऐसे ही हम डॉट 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 99 तक। हमें सम संख्या बनानी है। सम संख्या हमारी होती क्या है? इसमें डिजिट दिए हमें 0 हो, 2, 4, 6 एंड 8, यानी कि 5 सम संख्याएं होती है सम। तो यहां पर हम कितनी संख्या अरेंज कर सकते हैं? ओनली 5। वो भी कौन सी? ये वाली 0, 2, 4, 6, 8। जब इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 संख्या तुम्हारी हट गई, 9 एंड 5। 9 गुणा 5, यानी कि 2 डिब्बे 100 में से हमने 2 डिब्बे हटा दिए, तो कितने बचे? 98। और 98 डिब्बों में हम कितने अरेंज कर रहे हैं? 10 ले रहे हैं डेट पूरे, तो इंटू 10 की पावर 98, तो कितना आ गया? 9 पहिया 45। 45 गुणा 10 की घात 98, यानी कि सम धनात्मक कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 45 गुणा 10 की घात 98 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमें इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा, 100 अंकों की हम धनात्मक संख्या निकाल चुके हैं, इसमें बता चुके हैं। अब इसी पूछ लेगा, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 100 अंकों को लेकर हम कितनी धनात्मक संख्या बना सकते हैं जो कि 5 की मल्टीपल हो, 5 की, यानी कि 5 की गुणक हो, 5 की गुणक, 5 की गुणक होगी तो यानी कि कोई संख्या जब ही तो मल्टीपल होगी। अब सपोज करो कि हमें किसी संख्या को हमने 5 मतलब 1 मान लिया, इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये 5 से डिवाइडेड भी तो है, तो जब भी तो आ रहा है निकल के फाइनल 1। ठीक है, तो ऐसे ही देखेंगे हम 5 से गुणक, 5 की गुणक हो या फिर हम बोल सकते हैं 5 से भागित हो, यानी कि वो डिवाइडेड हो 5 से। हमें 100 अंकों की संख्या बनानी है। 100 डिब्बे हमने पहले से अरेंज कर रखे हैं इसमें, देखो 100 तक हमने। पहले हम क्या अरेंज कर सकते हैं? 0 नहीं आएगा, फिर हमारे पास जो डिजिट बचे हैं 9, जो हमें अरेंज करेंगे 9। सेकंड वाले हम 10 करेंगे, थर्ड वाले हम 10 करेंगे, ऐसे ही डॉट 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 हम 99 तक ऐसे ही करेंगे 10। फिर लास्ट वाले 5 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल होगी तो वो संख्या या तो फिर 1 से करेंगे 5 का मल्टीपल, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो क्या आ रहा है 5, 10, फिर 5, यानी कि 5 रिपीट होगा या 0 रिपीट होगा एक के बाद एक। चलो 3 into 5 15, यानी कि पहले 5 फिर 0, ये इकाई का अंक निकल जा रहा है हमारा, पहली वाली जो डिजिट है, और फिर 5 आ रहा है, फिर हम 4 से करेंगे तो क्या आ रहा है 20, यानी कि फिर 0 आ रहा है। यानी 5 की मल्टीपल होंगी या 5 से डिवाइडेड होंगी तो वो संख्या कितनी, इसके लास्ट में या तो फिर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। इससे पहले हमने ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे 5 के, उसमें भी यही था। तो यहाँ पर कितनी संख्या अरेंज कर सकते हैं हम? 2 ओनली, 0, 5। जब हम इसका गुणा करेंगे सभी का तो कितना आ जाएगा? एक 9, एक 2, यानी कि 2 डिब्बे हमारे अरेंज हो चुके हैं। कितने बचे? 98 डिब्बे हमारे पास बचे। तो 10 to its power 98, 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर 98, यानी कि हमारी इतनी संख्या इसमें बनाई जा सकती हैं जो कि 5 की गुणक हो 100 अंकों को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा। क्वेश्चन हमारे हुए। अब इसमें हमें एसएससी के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे लॉग वाले क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। लॉग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस दिया है हमें कि लॉग, इसका बेस दिया है 10, 5, फिर हमें दिया है इसमें साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस क्वेश्चन साइन 6 डिग्री, साइन 16 डिग्री प्लस साइन 74 डिग्री, इसका हमें मान देना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और मैंने देखे भी हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और एसएससी के थ्रू इससे पहले एमटीएस वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं। क्वेश्चंस हमें इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वैसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं। इससे पहले हम पूरे मेथड को देखेंगे कि दोनों का एंगल जब 90 हो रहा है, हमारा टोटल कितना हो रहा है 90, तो इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 1 होती है, 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ये दिया है हमारा दोनों कितने हो रहे हैं 90, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसको हम देखेंगे log 10 5, इसकी भी 1 हो गई, 1 + 1 कितना बचा log 10 5 इंटू log 10 इंटू 10। जब हमारा बेस एंड जो ऊपर की वैल्यू दोनों बराबर हैं यानी कि सेम है, तो हमारा जो आंसर होता है वो लिखा आता है 1, यानी कि log a और a इक्वल टू 1, इसमें हमारा क्या निकल के आता है 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें हमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस अगर हमें दे देगा वो, इससे अब क्वेश्चंस है, इसी में क्वेश्चंस दिया है, ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा देखो log 5a इंटू 2, और ए का जो हमें वैल्यू है वो इसमें बतानी है, ए की वैल्यू इसमें हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे जो आधार होता है, हमारा बेस होता है, बेस की घात क्या रखते हैं इक्वल टू, इसकी घात ये वाली, बेस की घात जो हमारा मान है इसका लॉग का वो रखेंगे इक्वल टू ए, यानी कि जो है ऊपर वाली उसके बराबर ये हो जाएगी। तो ए का मान कितना लेकर के आ गया इसमें 25 आ गया, 25 समझ में आया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मान लो कि log a b इक्वल टू c, तो हमें b की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू a की पावर c। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसमें b a की पावर c। ये हमारी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी और इसमें हम एक और चीज देख सकते हैं कि इसमें ये क्या है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इससे हमारा जो निकल गया है ये, इसको हम नोट करके लिख लेंगे, ये इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लिया है ये इतनी। ठीक है, इसमें हम एक और चीज देख सकते हैं कि जिसका बेस होता है, बेस कितना है ए की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं ए की वैल्यू 0 से भी बड़ी होगी, और ए का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। और जो ऊपर वाली वैल्यू है ए वाली, इसका भी मान हमेशा जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, इसका मान क्या होता है 0 से बड़ा। तो जब भी हम बोल सकते हैं अगर हमारी तीनों जो फॉलो हो रहे हैं लॉग में, जो तीनों रूल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो परवासित है, क्या है परवासित, लॉग का मान होगा वो क्या होगा परवासित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उसी बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। इफ log 2781 इक्वल टू एक्स का मान हमें इसमें बताना है, तो हम क्या पढ़ चुके थे, आधार की पावर क्या हो जाएगी, जो वैल्यू अपनी वो वाली, 27 की जो होल पावर है वो x इक्वल टू 81। ठीक है, 81 हो जाएगा, इसको क्या रख सकते हैं हम 3 की क्यू, 3 का क्यू लिख सकते हैं इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। जब ऐसे गुणा में दिए हमें घात, तो इसका गुणा हो जाएगा 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर 4, यानी कि दोनों के बेस बराबर है, तो ये वैल्यू जो इसका दिए हमें वो भी क्या हो जाएंगे हमारे बराबर हो जाएंगे, 3x इक्वल टू 4, एक्स मान कितना आ गया हमारा 4/3। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को, तो या फिर हम डायरेक्टली हाँ ऐसे देख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं। इसकी एक और जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी ये वाली, हम ऐसे लॉग, ये हमारा जो बेस दिया इसका हमने यहाँ पर क्यू कर दिया, और यहाँ पर जो ऊपर की वैल्यू दी है इसकी हमने 4 रख ली, इसके x का मान निकालना है हमें। तो 4 जो ऊपर वाली होती है वो तो गुणा में आ जाती है, और जो नीचे वाली बेस की स्क्वायर होती है वो भाग में चली जाती है, तो कितना बचा हमारा log 3
3 इक्वल टू एक्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चंस में, लॉग ए और ए जब बेस और जो ऊपर वाली वैल्यू बराबर होगी तो उसका मान कितना होता है 1। तो ये क्या होगी, बराबर होगी हमारी, तो इसका मान कितना हो गया 1। 3/2 इक्वल टू एक्स, जो एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है वो होगी 4/3। ऐसे हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा उसी बेस पर, इफ लॉग 321024 माइनस लॉग 25 इंटू 125, इसका हमें मान लेना। सो इससे पहले हमने देखा इसको हम एक्स से उसको मानेंगे, लॉग इसका बेस दिया है हमें 321024 इक्वल टू एक्स। एक्स का मान हमें इसको एक्स की वैल्यू निकालनी इसमें हमें, तो यानी कि बेस की जो घात है वो क्या होती है, इक्वल की मान जो होता है वो 32 इज होल पावर है इक्वल टू 1024, यानी कि ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी एक्स की क्या होगी, जो 2 की होल पावर हो गई वो क्या होगी 5, यानी कि 5x। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें हो जाएगी हमारे 2 इज होल पावर 10, 2 की घात 10 क्या होती है, 1 है 24। तो जो 5x, जब हमें जो वैल्यू दोनों बराबर दी है तो जो ऊपर की जो घात है वो क्या हो जाती है बराबर, 5x बराबर 10, तो x का मान कितना आ गया 5 दूनी 10, x का मान आ गया निकल कर 2, इसका मान क्या आ गया निकल कर 2, ठीक है। ऐसे ही हम इसको देखेंगे, लॉग 25 125, इसको क्या x की इक्वल माना तो 25 की होल पावर कितनी होगी, x इक्वल टू 125। इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी 5 की होल घात 2x, और इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। जब दोनों मान बराबर है तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर 3/2। तो x की जो इसका मान निकल के आ गया वो कितना आ गया, इसका मान 2 था, माइनस इसका मान आ गया निकल के हमारा 3/2। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो इसके नीचे 1, 2 एलसीएम लिया, 4 माइनस के 3 इक्वल टू 1/2, यानी क्या आएगा निकल के, इसका आंसर आ गया 1/2। तो इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा हमें कि क्वेश्चन इसी में देखते हैं, देखो एट व्हाट वैल्यू ऑफ x below expression is defined, यानी कि x के किस मान के लिए x के किस मान के लिए log का जो समीकरण हमें दिया है, हमें क्वेश्चन दिया है log 2x - 4, यानी कि ये परिभाषित है, किस मान के लिए परिभाषित है, x के किस, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम देख सकते हैं जो कि जी वाली वैल्यू हमने इससे पहले क्वेश्चंस में जो मैंने कि पहले फॉर्मूला बताया तो उसमें बताया था कि अगर हमें ऐसे 1b इक्वल टू c दिया है तो हमारा जो बेस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, एंड जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होता है। और तीसरा हमने देखा था इसी में एक और पॉइंट, जो हमारा ऊपर का मान होता है जो b होता है वो क्या होता है, ये भी क्या होता है 0 से बड़ा। तो b का मान रखेंगे, हम क्या दिया है x - 4, ये बड़ा है किससे 0 से, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया, और ये इधर गया तो ये क्या होगा प्लस का, तो x का मान जो होगा वो क्या होगा 4 से बड़ा, यानी कि x के 4 से बड़े मान के लिए जो लॉग का जो फलन दिया वो क्या होगा डिफाइन होगा, यानी कि क्या होगा परिभाषित होगा, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम पे देख लेते हैं, उसको भी क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि log 3 6x - 7, ऐसे पूछ रहा है x के किस मान के लिए ये क्या है परिभाषित है। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था, वैसे ही करेंगे। 6x - 7 0 बड़ा है किससे 0 से, तो जो 6x बराबर क्या हो गया
बड़ा आ गया 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, बड़ी है 7/6 से, यानी कि x का मान जो होगा वो 7/6 से बड़े मान के लिए log क्या होगा, ये हमारे लिए डिफाइन होगा, यानी कि परिभाषित होगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें क्वेश्चंस अब अलग टाइप के क्वेश्चंस है, उसमें देखते हैं। क्वेश्चन हमें देगा अगर वो log 3 बेस में दिया है और हमें दिया है +6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। हमें इसका मान पूछेगा, वो मान होगा, मान बताओ, तो मान पूछेगा हमें। और इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी किए तो किए नहीं है, तो हमें पता है कि इसका जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें अलजेब्रा से दिख रहा है। अलजेब्रा हमने इसमें अभी किया नहीं है, तो हमें यहाँ पर जो थोड़ा सा दिया है उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इसमें डिफाइन कर देता हूँ। जब अलजेब्रा हम अच्छी तरीके से इसमें सब पढ़ेंगे तो उसमें हम इस क्वेश्चन को, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा की इक्वेशन मैक्सिमम हर एक टॉपिक में दी होती है, तो इसमें हम बस उतना ही देख लेंगे जितना कि हमें यहाँ पे जरूरत है। तो हम अलजेब्रा में इस तरह के क्वेश्चंस को देखते थे। 6 का इसको हम किसके गुणा हो सकते हैं, 2 और 3, 2 और 3 का आप उसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। जो हमें प्लस दिया है इसकी वजह से हमें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू लेनी, बड़ी वाली वैल्यू, तो इसका जो पूरे का मान निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 लिख कर ओनली, यानी कि log 3 और इसका मान कितना आ गया लिख करके 3। और मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं कि log बेस ए हो और ए ऊपर दी हो तो इसका मान क्या होता है 1, तो इसका मान भी क्या होगा 1। तो यहाँ पर बस हम इतना ही जान लें कि इस तरह के अगर हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं प्लस करके इस बारे में log में, तो हम बस इतना ही देखेंगे, पहली वाली संख्या जो दी होगी उसके फैक्टर करेंगे, और जो सब प्लस दी है तो हम बड़े वाले को लेंगे, और माइनस दी होगी तो छोटे वाले को लेंगे। एक माइनस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है कि log 2 6 प्लस 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि इसमें भी हमें इसका मान बताना है। मान बताओ, अब मान बताएंगे इसका हम, तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह से दिया है, ये भी क्वेश्चन जो रिलेटिव है इसका, जो भी किससे अलजेब्रा से, इससे अलजेब्रा। तो इसके हमने जब फैक्टर किए तो क्या होगा 2 into 3, प्लस नहीं करेंगे यहाँ पर, इसमें माइनस वाले में हम देख रहे हैं माइनस। ठीक है, तो माइनस वाले के लिए हम करेंगे तो इसमें छोटी वाली वैल्यू लेंगे, जो मल्टीपल छोटा होगा उसको हम लेंगे। तो इसको क्या रखेंगे log 2 और क्या इसका मान लेकर के आ गया, पूरे का मान आ गया 2 लेकर। ठीक है, तो 2 आ गया। और जो हमने देखा है log जिसका बेस ए है और ए ऊपर दिया है तो इसका मान कितना होता है 1, तो इसका बेस ए है ऊपर भी ए 2 है, तो ये मतलब सेम है दोनों, तो इसका मान कितना आ गया 1। ठीक है, आया समझ में कि ऐसे क्वेश्चंस देता है। और इसमें एक माइनस वाला हो गया, एक गुणा वाला देखते हैं करके, गुणा वाला भी पूछ लेता है। इसमें गुणा वाला क्वेश्चन दिया है हमें ऐसे कि log 5 और 5 इंटू फिर इसमें 5, फिर इसमें इंटू 5 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट। मान बताना है इसका भी, इसका मान बताना है जब हमें, तो इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें कि जब इस तरह के क्वेश्चंस गुणा में दी हूं अंडर, तो इसको जो है अलजेब्रा से सब, तो इसको हम डायरेक्टली, इसका मान क्या होता है जो इसमें अंदर होता है उस सैंपल, इसका आ जाएगा निकल के 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। इसको हम देख सकते हैं एक और तरीके से, यानी कि इसको अगर हमें दे देगा वो log a, फिर दे देगा ऐसे अंडरूट करके, अंडरूट a इंटू अंडरूट a इंटू अंडरूट a डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब हमें इसका मान पूछेगा, तो ऐसा इसमें किया था हमने, इसको फॉलो करेंगे सेम इसमें। तो log a और जो अंडरूट का जो पूरा मान निकल के आ गया वो कितना आ गया ओनली ये, जब बेस हमारे जो ऊपर वाली वैल्यू दोनों समान है तो इसका आंसर कितना आ गया निकल कर 1। सो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखते। एक और क्वेश्चन है इसमें, ऐसे मान लो एक और क्वेश्चन दिया है हमें, log 32 64 इक्वल टू x, x का मान बताना है हमें। x के किस मान के लिए फलन है वो अपना डिफाइन है।
तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जो हमें ये वैल्यू दी रहती है बेस वाली जो वैल्यू दी है उसका हम क्या करेंगे, बेस 32 इसकी होल पावर क्या रखेंगे, जो इक्वल वाली वैल्यू है इक्वल टू, इसको हम b के इक्वल कर देंगे। ये a माना हमने, ये b माना और ये c, यानी कि a की पावर c इक्वल टू b, यानी a हमें 32, b क्या हो गया हमारा x और c क्या हो गया x और b कितना हो गया 64। इसको क्या लिखते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, x की पावर 5 यानी 5x, इसको रखते हैं 32 दूनी 64 6। तो जब हमें दोनों वैल्यू बराबर दी है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 6x का मान कितना आ जाएगा 6/5 निकल गया। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चंस दे गए हम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस दे देता है, इसमें प्लस वाले दे देता है, माइनस वाले आ जाते हैं, एंड इसमें और जो गुणा वाले हैं वो भी। और अलजेब्रा में तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और इसी टाइप की क्वेश्चंस हमें उसमें देखनी होती है अलजेब्रा में। ठीक है, सो नेक्स्ट दिया हमें, नेक्स्ट बोला है हमें वो एक और पॉइंट पे, log m की पावर n का मान क्या होगा। इसका बेस कुछ भी, बेस तो होगा कुछ ना कुछ, x मान के चलेंगे, कुछ भी मानेंगे x मान के। जो जी घात होती है ये वाली, मैं पहले जो क्वेश्चन सबसे पहले कराया था मैंने सेकंड नंबर पे, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें कोई संख्या दी है बेस से ऊपर वाली संख्या, इसकी जो घात दी होती है वो हमारी इसके आगे गुणा में आ जाती है। log ये क्या हो जाएगा xm, क्या हो जाएगा ये। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन बताता हूं मैं। क्वेश्चंस दिया है हमें इसमें कि log 2 और हमें दिया है यहाँ पर 2 इज होल पावर 5। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये ऊपर जी क्या होगी अपनी है n हो गई, n क्या आ गई आगे आ गई थी 5 आगे आ गई, तो ये कितनी बची log 2 और 2, और ये तब सेम दिया हमें बेस और ये वैल्यू तो कितना आ गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगर इसी में एक और पॉइंट दिया होगा, मैंने बताया था उससे पहले रूल बताया, अगर बेस में हमारी x है, इसकी होल पावर हमें दी है n इक्वल टू n, तो इसका मान क्या होगा। हमें जब बेस वाली की पावर दी होती है तो हमारी क्या आ जाती, भाग में आ जाती 1/n करके, और इक्वल टू वही रहती सेम जो इंटू में हो xn, ये वाली इक्वेशन। इसमें ये पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन लगी थी, एक ही जो क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें दोनों इक्वेशन थी। तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया है ऐसे log 2 इज होल पावर 6 इंटू 3 हमें दिया है इसमें, मतलब 6 3। जब बेस की हमें घात दी होती है तो वो क्या आ जाती, भाग में आ जाती 1/6 इंटू log 2 इंटू 3, क्या आ गया मान लेकर के इसका मान 1/6 log, बेस में 2 है और 3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे डील करेंगे इसमें। ठीक है, और इसी में हमें एक और पॉइंट दे दिया अगर उसने, तो log हमें बेस में भी पावर दे दी इंटू n करके, इसमें भी हमें पावर दे दी, हमें उसमें दी हमें z, हाँ z मान लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली की पावर होती है वो तो हमारी गुणा में रहेगी और नीचे वाली की वो भाग में आ जाएगी, और इसको ऐसे लिख देंगे हम log xm। ठीक है, क्या बन गई इसमें हमारी ये वाली, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। इस पे जब हमें क्वेश्चंस देखना होगा, क्वेश्चंस दिया होगा इस वाले पे, हमें क्वेश्चंस दिया है हमें इसमें कि क्वेश्चंस हमें जब देगा वो इसमें क्वेश्चंस ऐसे देगा कि log 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, इसका मान हमें निकालना है। तो ऊपर वाले की क्या आ जाएगी गुणा में, नीचे वाली क्या आ जाएगी भाग में, और क्या हो जाएगा log 2 3, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे हमने देख लिया, इसको देख लिया। अब इसमें आगे दिया है, आगे वाला हमें पॉइंट दिया है इसमें कि यदि log a b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब बेस वाली वैल्यू है ऊपर वाली को, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं log b अपॉन log a, यानी भाग के रूप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, भाग के रूप में ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हमें log 5 इंटू 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 6/5 log 5, ऐसे इसके क्वेश्चंस को हम
माइनस, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, अगला हमें दिया है, अगला इसमें हम देखेंगे कि अगला है हमारा कि लॉग ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं 1/अपॉन लॉग, इसका जो ऊपर का मान है वो इसका बेस हो जाएगा, नीचे जाके वो नीचे का मान है वो उसका जो बेस है वो हो जाएगी ऊपर की वैल्यू। ऐसे भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, ऐसे हम क्वेश्चंस दिया है हमें कि लॉग 3 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/log 2 3। ये भी एक हमारा इसमें होता है लॉग में ये वाला ये देख लिया। अब इसमें क्वेश्चंस इसी मतलब इसके थ्रू देखेंगे हम, जो पहले वाला पॉइंट था उसमें क्वेश्चंस दिया है हमें कि log xy प्लस log yx प्लस log zy प्लस log xz, इसका मान बताना है। मैक्सिमम मतलब हर एक बच्चा बोलता है कि इसके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट वन आंसर होता है, बट ऐसा एवरीवन में नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चंस को हम उसी तरह से डील करें। हाँ, इसका आंसर बनी होगा वैसे क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि log a और b दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं log b बटे log a, तो इसको हम ऐसे देखेंगे log x अपॉन इंटू में log x अपॉन log y इंटू log y अपॉन log z, बेस वाले को ऐसे नीचे में इंटू log z अपॉन log x। इसको हम ये वाली ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली कट गई, इससे ये कट गई, इससे ये कट गई, क्या वैल्यू करता है आंसर इसका फाइनल। बट ऐसा एवरीवन क्वेश्चन में नहीं होता है कि हम हर एक क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट इसका आंसर बन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं उनमें भी जो कि डिफरेंट इसका आंसर निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें अगला दिया है, अगला पॉइंट देखेंगे log a प्लस बी प्लस सी दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम जब हमें प्लस में वैल्यू दी होती है log में ऐसे करके, तो इसको हम लिखते हैं गुणा में log a इंटू log b इंटू log c। अगर हमें 3 दिए प्लस में तो तीनों को लिखेंगे, ऐसे 2 दिए तो 2 को लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस। और एंड ऐसे हमें उसी में देख लेते, एंड हमें ऐसे log a इंटू बी दिया है, गुणा में दिया है तो इसको हम प्लस में लिख लेंगे, जिसका अपोजिट होता है, इसी log a प्लस log b, ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे लेकर के दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस दिया है हमें कि log 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या होगा इसका मान, इसको हम बता देंगे कि log 2 इंटू log 3 इंटू log 4, जो प्लस वाली है वो किस में चली जाएगी, इसमें गुणा में चली जाएगी। तो जो गुणा वाली है log 2 इंटू 3 हमें ऐसे दिया है तो ये किस में चली जाएगी, ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये किस में चली जाएगी, ये हमारी चली जाएगी प्लस में log 2 प्लस के log 3। ऐसे इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी दी है log के में, जो रूल दिया है वो दिया है हमें log m बट्टे n, भाग के रूप में दिया है log m अपॉन n। तो इसको हम जब हमें भाग के रूप में दिया होगा तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, माइनस करके log m माइनस के log m, ऐसे लिख लेंगे। इसमें क्वेश्चंस देख लेंगे, हमें क्वेश्चन दिया है ऐसे log 5/6, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो इसका क्या आएगा, जो आंसर निकल के आएगा, इसको हम लिख लेंगे log 5 माइनस के log 6, जो हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। और जैसे कि अब इसमें हम एक और क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस दिया है हमें तो log 230 प्लस log 330 प्लस log 530 1 अपॉन करके दिए 1/1 बट्टे 1 बट्टे log 230, ऐसे इसका हमें जो आंसर निकालना है वो क्या होगा। तो हमने इससे पहले एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला दिया था हमें log a b, तो इसको हम क्या ले रहे हैं 1/अपॉन log b, इसको इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है।
फॉलो किया जब हमने, तो ये बेस वाली वैल्यू है वो तो क्या हुई, ऊपर वाली हो, जो ऊपर वाली वैल्यू वो क्या हुई बेस की, प्लस ऐसे ये हो जाएगा log 33, प्लस ऐसे ये हो जाएगा log 35। अब हमें प्लस में दिए हैं, तो प्लस में इससे पहले हमने देखा कि प्लस में जब हमें वैल्यू दी होती है तो वो क्या चली जाती है, गुणा में चली जाती है। 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5, तो क्या आगे करके log 30 और 15 15 दूनी 30। जब हमें बेस बराबर दिया है और जो ऊपर वाली वैल्यू बराबर दी है, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाता है 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे पहले कि मैं देखो बता चुका हूं तुम्हें कि a log a b दिया है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं 1 बाई log b है, यानी कि बेस जो बट्टे में जाएगी तो वो जो बेस है उसका वो तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी, जो ऊपर की वैल्यू वो उसका बेस हो जाएगा। वो जैसे ही इसको ही हमने इसमें फॉलो कर दिया तो इसका आंसर निकल के आ गया 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें या तो ठीक है, इतना देखा हमने। इसके बाद अगर हमने ये पहले मैं वैसे लिखा चुका हूँ log a इंटू बी दिया है, तो इसको क्या गुणा में दिया है, तो इसको प्लस में कर दो log x a प्लस के log x b। ऐसी जब हमें भाग में दिया है log x करके a बाई b, तो ये हमारा किसमें चला गया माइनस में log x a माइनस के log x b। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने करा चुका है, मैंने बता दिया है, इसको बात दोबारा से रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें दिया है उसी से जिससे पहले क्वेश्चंस देखे थे डेट वाले, हमें क्वेश्चंस दिया है कि हाउ मेनी 3 digit number accept in which first digit is 6 and the 3 digit number will not divisible by 3। यानी कि क्वेश्चन दे रहा है हमें 3 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जो कि 3 से भागित ना हो, 3 से डिवाइडेड ना हो, और उसका एंड फर्स्ट जो पहला अंक है वो क्या हो 6 हो। 3 अंकों की संख्या बतानी है इसमें हमें। 3 अंकों के लिए हम 3 डिब्बे बनाए इसमें, सबसे पहले 1 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन जब हमने किया तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि 6, सबसे पहले वाला अंक हमारा 6 हुआ, यानी कि 6 इसकी जो फिक्स है। और ये बाद में हम क्या डिजिट हमारे होते हैं, डिजिट 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 डिजिट। ठीक है, तो इसमें हम क्या, इसमें केवल एक अरेंज कर सकते हैं, सेकंड वाले हम 10 को कर सकते हैं अरेंज, एंड थर्ड वाले में भी 10 को अरेंज कर सकते हैं। क्या आएगा निकलकर 100, यानी 100 संख्याएं ऐसी हैं जिसका कि पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, पहला अंक हमारा 6 होगा। अब हमने देखा कि 3 की डिवाइडेड संख्या, 3 की डिवाइडेड संख्या निकालेंगे तो हम पहला अक्षर तो 6 ही रखना है हमें, 6 ये फिक्स है। 3 की डिवाइडेड निकालेंगे जब हम, तो क्या निकालेंगे 0 3 0 6 आ सकती है, 0 9 आ सकती है इसमें, और डॉट 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 जाएगी वो हमारी कहां तक जाएगी 99। यानी कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था कि सभी संख्या को जोड़कर वो संख्या 3 से डिवाइडेड हो जाए। तो इसका हम नंबर ऑफ डिजिट जब निकालेंगे तो हमारी क्या बनेगी 3 से 6, 6 से 3, कितने का 3 का डिफरेंट आ रहा है, यानी कि हमारी ये समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी में जो फॉर्मूला होता है उसको निकालने का वो क्या होता है d माइनस ए अपॉन एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यानी कि लास्ट पद लास्ट, और ये ए वाला है पहला वाला पद, एंड डी अंतर। तो निकाला हमने इसमें, तो 99 में से जब हमने 3 को इसमें से, यानी 0 0 भी हो गई यहाँ
ठीक है। तो 0 0 भी होगी तो 0 को घटाया और इसको डिवाइड किया हमने 3 से। 3 कितने का, 3 का अंतर है, प्लस 1 यानी कि 99/3 प्लस के 1। 3 से इसको काटा, 3 तरक 9, 3 तरक 9 और 33 से 34 यानी कि जो नंबर निकल के आ गए वो कितने आ गए, 34। 34 आ गए हमारे नंबर इसमें। इसको यानी कि जिसमें की संख्या 3 है, 3 से डिवाइडेड, 3 से डिवाइडेड वाले कितने आगे निकल के हमारे पास, 34। और जो कितने हैं जिसमें कि पहला अक्षर, इसका पहला जो डिजिट है वो 6। तो जो 3 से डिवाइडेड, 3 से भागित ना हो तो इसमें से हम घटा देंगे कि सभी संख्याएं हमारी, जिसको हम 100 तरह से अरेंज कर रहे थे, एंड इसमें से डिवाइडेड वाली घटा देंगे तो कितनी बचेंगी, जो हमारी संख्याएं बचेंगी वो बचेंगी जो कि 66 संख्याएं, वो क्या है, जो कि 66 संख्या हमारी वो 3 से डिवाइडेड नहीं है। ठीक है। सो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। सो कल आएंगे हम, फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक करो अच्छी लगे तो, और कमेंट करो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू और